जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? यह है भाई ऑयल एंड गैस कारपोरेशन लिमिटेड भर्ती 2025। जी हाँ, यानी कि ONGC नई भर्ती 2025 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, फॉर्म शुरू हैं बिल्कुल। तो इसकी पूरी की पूरी जानकारी को हम अच्छी प्रकार से समझेंगे। अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है तो ये अंतिम मौका है आपके पास, इसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन फॉर्म भर पाएगा, कौन कौन नहीं भर पाएगा, एज, योग्यता, चयन, वेतन, फॉर्म फीस, सारी की सारी चीज़ें क्लियर करेंगे, अच्छी प्रकार से समझेंगे। ऑल इंडिया के महिला और पुरुष इसमें आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पूरी की पूरी जानकारी को एकदम सरल भाषा में समझेंगे। अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इसको देख लेते हैं। इसका जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उस नोटिफिकेशन को भी अच्छी प्रकार से समझेंगे। यह है ऑयल एंड गैस कारपोरेशन लिमिटेड भर्ती 2025, तेल एंड गैस लिमिटेड भर्ती 2025, ONGC नई भर्ती। फॉर्म इसके शुरू हैं 10 जनवरी से और इसकी लास्ट डेट रहेगी 24 जनवरी 2025। जी हाँ, 24 जनवरी तक आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं साहब। संपूर्ण जानकारी को समझेंगे। ऑल इंडिया के महिला और पुरुष इसमें आवेदन कर सकते हैं। चलो साहब फटाफट से अब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लेते हैं। हाँ, ये रहा भैया आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। ये है ONGC का, ठीक है जी। रिक्रूटमेंट इन इंजीनियरिंग एंड जियो साइंस डिसिप्लिन्स एट E1 लेवल थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT, यानी कि इंजीनियरिंग वालों के लिए भी यहाँ पर मौका है और PG वालों के लिए भी यहाँ पर मौका है, ठीक है जी। इंजीनियरिंग वाले भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, PG वाले भी फॉर्म भर सकते हैं और इसमें जो बोलते हैं ना बीटेक वालों के लिए भी यहाँ पर मौका है साहब। बीटेक वाले भी यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम होगा भी इसमें, ठीक है। एग्जाम होगा, उसके बाद में आपका सिलेक्शन किया जाएगा। सरकारी नौकरी है, ये मत समझना कि सब प्राइवेट नौकरी लगाऊंगा कि ना, सरकारी नौकरी है तुम्हारी। ये चित्र दिख रहे हैं आपको इस प्रकार से, ये ONGC का ही है भाई, ठीक है। गैस तेल जो होते हैं ना कंपनी, वो है ये महारत्न कंपनी है। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज एंड इंडिया लीडिंग क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी है ये, ठीक है जी। ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी है, इस कंपनी में ये भर्ती निकली है भाई, ठीक है साहब। चलो फटाफट से हम इसके ऊपर बात करते हैं, पूरी की पूरी जानकारी को समझेंगे। सरकारी नौकरी है, ऐसे ना समझें कि प्राइवेट नौकरी है, ये सरकारी नौकरी है भाई। अब देखो, इसमें अगर आप E1 में फॉर्म भरोगे तो 1,80,000 तक तनख्वाह मिलेगी आपको। और इसमें जो चीज़ें दी गई हैं उसको एक बार अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं तनख्वाह के बारे में। देखो, ये है पैकेज अप्रोक्स 25 लाख CTC, यानी कि एक साल में 25 लाख रुपए तक आप कमा सकते हो इसमें। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि 2 लाख पर मंथ हो गया भाई, फिर ये तो हैं 2 लाख प्रति माह के हो गए, बिल्कुल उस हिसाब से आपको तनख्वाह मिलेगी भाई। 12 महीना में 24 लाख होते हैं ना, 12 महीनों में 24 लाख होते हैं, 2 लाख लेते हो तो ये तो 25 लाख दे रहे हैं आपको, ठीक है। चलो साहब, चलो फटाफट से अब और भी जो चीज़ें हैं वो देखते हैं। डिटेल्स ऑफ पोस्ट एंड मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशन वगैरह, वैकेंसी वगैरह सारी चीज़ें इसमें क्लियर कर लेंगे। चलो जी, अब यहाँ से हम देखेंगे। हाँ, इसको देखो, ये है जियो साइंस वालों के लिए है जियोलॉजिस्ट अगर कोई है PG डिग्री इन जियोलॉजी मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में है तो आप फॉर्म भर सकते हो। यानी कि अगर आप PG हो ना, आप PG पोस्ट ग्रेजुएट PG हो किससे, जियोलॉजी से, और 60% बनी है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और कौन कौन कर सकते हैं? MSc वाले भी कर सकते हैं पेट्रोलिंग से, MTech वाले भी कर सकते हैं अगर पेट्रोलिंग से, या पेट्रोलिंग जियो साइंस विद 60% है तो फॉर्म भर सकते हैं। जियोलॉजी वालों के लिए ये पद हैं 3, 1 टोटल पद 5। SC को 1, OBC का 1 सीट, जनरल अनरिजर्व कैटेगरी की 3 सीट। इस प्रकार से टोटल 5 सीटें। कौन कौन फॉर्म भर पाएंगे? PG डिग्री है अगर किसी के पास में, जियोलॉजी से 60% बनी है तो वो फॉर्म भर सकते हैं, नंबर 1। दूसरी चीज, अगर किसी ने MSc कर रखी है पेट्रोलियम जियो साइंस से 60% के साथ तो भी फॉर्म भर सकते हैं। MSc वाले भी भर देंगे, लेकिन 60% होना चाहिए सब्जेक्ट मैंने बताया जो। MTech वाले हैं वो भी भर सकते हैं। MTech में भी 60% होनी चाहिए साहब। और किस सब्जेक्ट से हो? पेट्रोलियम जियो साइंस से है, जूलॉजी से है तो फॉर्म भर सकते हैं।
ये तो हो गए जियोलॉजी से। अब जियोलॉजी के अलावा और भी जो चीज़ें हैं वो भी देखेंगे। अच्छा, अब आगे बात करते हैं इसमें जियोफिजिक्स। जियोफिजिक्स जो है सरफेस वगैरह इस प्रकार से अलग अलग है। इसमें भी पीजी वाले भर सकते हैं 60%, एमटेक वाले भी भर सकते हैं 60% बनी है तो, ठीक है। फिर ये है फिजिक्स, तो फिजिक्स में भी जो पीजी है वो 60% के साथ में है तो भी फॉर्म भर सकते हैं। इसमें पद टोटल 3 है साहब, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। फिर ये है जियोफिजिक्स, फिर ये है फिजिक्स, ये अलग अलग यहाँ पर डिपार्टमेंट दे रखे हैं। जैसे ये है जियोफिजिसिस्ट वेल्स के लिए है, इस प्रकार से। फिर इधर आ जाओ इंजीनियरिंग वालों के लिए, ये है इंजीनियरिंग वाले के लिए। अब बात करें कि साहब जो स्नातक वाले हैं वो नहीं भर सकते क्या? नहीं, स्नातक वाले नहीं भर सकते साहब, बिल्कुल स्नातक वालों के लिए यहाँ पर मौका नहीं है जी, पहले ही बता देते हैं। और ये जो नोटिफिकेशन है ये आपको कहाँ पर मिलेगा साहब? ये आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के माध्यम से ऑडियो कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं। और टेलीग्राम के ऊपर आपको ये सारी की सारी नोटिफिकेशन मिल जाती है। जो भी भर्ती आती है उसका नोटिफिकेशन टेलीग्राम के ऊपर डाल दिया जाता है, तो सभी साथी टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लें भाई, ठीक है जी। इस प्रकार से ये भर्ती है जो आप देख सकते हो। AEE प्रोडक्शन केमिकल में है, मैकेनिकल में है, पेट्रोलियम में है, इनमें सब में पीजी होनी, वो इनमें सब में इंजीनियरिंग मांगी गई है। पीजी वाले तो ऊपर हैं, ये सब इंजीनियरिंग की डिग्रियां मांगी गई हैं और 60% के साथ में होनी चाहिए सब। केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इस प्रकार से टोटल पद देख सकते हो 23, 19 पद, 11 पद, इस प्रकार से ये वैकेंसी है साहब तुम्हारी, ठीक है जी। टोटल 108 पदों पर यह भर्ती निकली है साहब। कितने पदों पर? 108 पदों पर यह भर्ती निकली है। चलो अब आगे बात करते हैं, इसमें और भी जो चीज़ें हैं वो भी जान लेते हैं एक बार, ठीक है जी। फॉर्म फीस वगैरह हो गई, ये भी देखेंगे। एज वगैरह है वो भी देखेंगे। अब इसमें देखो एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट जो कैटेगरी है, अनरिजर्व कैटेगरी जनरल EWS की 18 साल से 26 साल एज है भाई इसमें। और OBC नॉन क्रीमिलियर की 18 से 29 साल है। SC ST की 18 साल से 31 साल है। और जो दिव्यांग भाई बहन हैं जनरल EWS के वो 36 साल तक, OBC वाले 39 साल, SC ST 41 साल ये भर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन हैं वो भी भर सकते हैं 31 साल तक के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है साहब, ठीक है जी। और सब इधर क्या दे रखा है? इधर कुछ विशेष दे रखा है कि भाई यहाँ ये जो सब्जेक्ट हैं, जियोलॉजिस्ट हो गए, जियोफिजिक्स सरफेस वाले पद हो गए, जियोफिजिक्सिस्ट वेलेस पद वाले हो गए। ये जो पद वाले हैं इनको इतनी छूट है भाई, इतनी एज वाले हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, बाकी तो छूट नहीं है, ठीक है। डिपार्टमेंट कैंडिडेट हैं उनको कुछ छूट मिल जाएगी भाई, किस में मिल जाएगी? उसमें मिल जाएगी एज में, ठीक है, बिल्कुल साहब। क्योंकि डिपार्टमेंट में जो छोटे पदों पर होते हैं ना, वो बड़े पद के लिए भी एग्जाम दे देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती है, आराम से भर सकते हैं फॉर्म, कोई समस्या नहीं है, ठीक है जी। अगर आपको आरक्षण चाहिए तो आप अपनी जाति प्रमाण पत्र जरूर पेश करें, वो लगानी पड़ेगी आपको, तभी तो जाके छूट मिलेगी आपको, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा? तो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए भाई साहब एग्जाम देना पड़ेगा आपको, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और ये टेस्ट जो है ये किस प्रकार से क्या होगा उसकी भी हम बात कर लेते हैं आगे। चलो अब इसमें हम देखेंगे उसके लिए भी क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ें नहीं है वो देखते हैं। ये देखो भाई, CBT स्कोर 85 नंबर का, इंटरव्यू भी होगा 15 नंबर का, टोटल 100 नंबर होगा और इस 100 नंबर में से ही आपकी मेरिट बनेगी भाई, ठीक है। 85 नंबर का तो तुम्हारा होगा टेस्ट और इंटरव्यू होगा 15 नंबर का, टोटल 100 नंबर है। 100 नंबर में से आपकी मेरिट बन जाएगी, जिसमें 40% लाना जरूरी है। किन किन को? जनरल हो गया, EWS हो गया, OBC हो गया, इनको पास होने के लिए। और SC ST और दिव्यांग कैंडिडेट हैं इनको फिर भाई 40% लाना जरूरी है, ये चीज़ें हैं, ठीक है जी। और इंटरव्यू जो है उसमें जनरल EWS OBC कैंडिडेट हैं उनको स्कोर होना चाहिए 60% नंबर आने ही चाहिए भाई, 60% बन जानी चाहिए, 15 नंबर का है ये, ठीक है जी, बिल्कुल साहब। हाँ तो कम से कम 8 नंबर तो आना ही चाहिए उनके। हाँ साहब 8 नंबर भी नहीं आया तो फिर पार कहीं पड़ेगी, ठीक है जी। और जो चीज़ें हैं उनको देख लेते हैं। अब इसमें जो मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी दोनों के नंबरों से, यानी कि तुम्हारा CBT स्कोर भी देखा जाएगा इसमें और तुम्हारा इंटरव्यू जो होगा उसका भी परफॉर्मेंस देखा जाएगा, इसलिए दोनों से ही आपका इंटरव्यू से भी और उस तुम्हारे टेस्ट से भी, CBT और इंटरव्यू दोनों से क्या होगा तुम्हारा मेरिट तैयार किया जाएगा, ठीक है साहब। फॉर्म कैसे भरा जाएगा? ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो, ई-मित्र के माध्यम से भी भर सकते हो, ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू ये फॉर्म भरा जाएगा तुम्हारा।
चलो साहब, अब जो सीबीटी टेस्ट होगा उसको भी आप देख सकते हैं वो किस प्रकार से क्या क्या आएगा। तो ये सब्जेक्ट दे रखे हैं यहाँ पर, ये सारे के सारे तुम्हारे सब्जेक्ट के हिसाब से, जैसे भाई कोई पेट्रोलियम है, कोई केमिकल है, कोई मैकेनिकल से है, कोई इलेक्ट्रिकल से है, कोई जूलॉजी, कोई जियोफिजिक्स, कोई फिजिक्स, तो वो तो 40% आएंगे। और जनरल नॉलेज आएगी 10 नंबर की, ठीक है। एप्टीट्यूड टेस्ट होगा 25 नंबर का। इंग्लिश लैंग्वेज आएगी 10 नंबर की। टोटल कितने आएंगे? 85% आएंगे साहब, टोटल 85% आएंगे तुम्हारे। ये तो है तुम्हारा उसका टेस्ट का, और 15 नंबर का होगा तुम्हारा वो इंटरव्यू, ठीक है जी। नो नेगेटिव मार्किंग, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन द सीबीटी टेस्ट। एग्जाम में आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। यह बहुत शानदार चीज होगी कि साहब नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, नंबर नहीं कटेंगे। जितने भी आप सही कर दोगे वो सही जुड़ जाएंगे, बाकी के गलत कर दे वो गलत रह जाएंगे, उसमें कोई नंबर नहीं कट पाएगा। इस बात का ध्यान रखें। और एक चीज का भी ध्यान रखें, अगर आप टेस्ट दे रहे हैं तो ऑनलाइन टेस्ट होगा, ये सीबीटी एग्जाम होगा। 2 घंटे का टाइम इसमें दिया जाएगा, जिसमें भैया आपको 20-20 मिनट का जो है वो 20-20 मिनट का मिलेगा तुमको सेटअप तैयार। जैसे इंग्लिश है 20 मिनट मिल गई, अगला स्लाइड खुल जाएगा। इस प्रकार से आप अपना समय का ध्यान रखते हुए फिर पेपर को हल करना, ठीक है, बिल्कुल साहब। चलो, ये है तुम्हारे एग्जाम सेंटर। दिल्ली, एनसीआर, मुंबई हो गए, थाने हो गए, नवी मुंबई हो गई, अहमदाबाद हो गया, गुवाहाटी, उदयपुर, नागपुर, बेंगलुरु, रायपुर, लखनऊ, भुवनेश्वर, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर, मोहाली, भोपाल, ये सारे के सारे, सूरत वगैरह, विशाखापट्टनम। 19 है भैया, कितने हैं? 19 है। यहाँ पर ही आपका एग्जाम होगा, इस बात का ध्यान रखें। एग्जाम सेंटर है ये। हाउ टू अप्लाई, कैसे करना है? अप्लाई आप ऑनलाइन कर सकते हो भाई। 10 जनवरी से शुरू है, 24 जनवरी 2025 इसकी लास्ट डेट रहेगी। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, ठीक है साहब। ये सारी चीजें हो गई क्लियर। अब फॉरम फीस की बात करें तो फॉरम फीस तो भाई साहब जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के 1000 रुपए लगेंगे। इस बात का ध्यान रखें, 1000 रुपए लगेंगे भाई, ठीक है। एससी, एसटी और दिव्यांग भाई बहन है, उनका कोई चार्ज नहीं है, उनकी फॉरम फीस 0 लगेगी साहब, उनकी फॉरम फीस 0 लगेगी। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। अब आ गए भाई अपना इंपॉर्टेंट जो डेट दे रखी है, जैसे ऑनलाइन 10 जनवरी से शुरू है, लास्ट डेट 24 जनवरी है। और इसमें सीबीटी एग्जाम कब लिया जाएगा? 23 फरवरी 2025 को ही टेंटेटिव, यानी कि ये लगभग, तो 23 फरवरी को आपका एग्जाम है। 1 महीने का ही समय बचा है अब आपका। फॉरम शुरू हुए हैं, लास्ट डेट है फॉरम की 24 जनवरी और 23 फरवरी को एग्जाम ले लेंगे। महीने भर का समय है, ऐसा मान के चलो तुम। महीने भर के अंदर अंदर ही आपका एग्जाम कंडक्ट करवा दिया जाएगा। इसलिए जो भी साथी भाई तैयारी पहले से कर रखी है ना, वो तो लग पाएंगे। और कोई ये सोचेगा अब लगांगा साहब, अब करांगा तैयारी, तो भाई अब तो कुछ भी ना आवे, है ना। 1 महीना में क्या कर लोगा, रिविजन भी कौन में पाओगे ढंग से। हाँ साहब, ये तो चीज़ है। तो ये चीज़ है भाई साहब, जो पहले से तैयारी पे लगे हुए हैं वो तो यहाँ पर कर पाएंगे, बाकी तो भाई नहीं हो पाएगा औरों से। तो मेडिकल वगैरह कंडीशन, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है साहब। ये है पूरी की पूरी जानकारी जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। और ये ओएनजीसी मैनेजमेंट है भाई, ये कंपनी है, गवर्नमेंट नौकरी आपको मिलेगी, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट है। ये पूरी की पूरी चीज़ें आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगी भाई। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। सारी जानकारी मैंने आपको क्लियर कर दी है। फिर भी कोई मन में डाउट हो, कोई शंका संकोच हो, तो आप इंस्टा के माध्यम से भी कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कॉल करके बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में। नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। फिर मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।